अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे रीडर्स, कैसा जा रहा है नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आ रहा होगा। सो आज हम एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 9 शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मुझे प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें कि आप सबको एपिसोड कैसी लगी। और ये जो मुझे कुछ रीडर्स ने बोला है कि आप डेली एपिसोड अपलोड किया करें, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 डे गैप के बाद मैं एपिसोड को अपलोड किया करूँगी। सो इंशाल्लाह आज मैं एपिसोड नंबर 9 अपलोड कर रही हूँ, तो परसों मैं एपिसोड नंबर 10 अपलोड करूँगी। तो आइए हम अपनी किस्त नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। मेरी गुमशुदा बीवी और लातादाद और लापता बच्चों का क्या होगा। मैंने जो पूरी टीम बनाने का सोचा है उसका क्या होगा। ये अल्फाज मेराज ने ऊंची आवाज़ में अदा किए थे। सब बिना आवाज़ के हंस रहे थे। आसिल ने खामोशी को तोड़ा। तुम दोनों वहाँ क्या करने के लिए गए थे? हर लफ्ज़ पर जोर दिया। ये दोनों आसिल के बाबा के दोस्त के बेटे थे। ये तीनों एक साथ ही बड़े हुए थे। आसिल इनसे और ये दोनों आसिल से बहुत प्यार करते थे, जान देते थे एक दूसरे पर। लेकिन आज तो ये दोनों काम से गए थे। आसिल के हत्थे जो चढ़ गए थे, वो भाई दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मेरा सब्र मत आजमाओ, तुम दोनों जल्दी बोलो। आसिल टांग पर टांग रख कर बैठा था, सुकून से, क्योंकि सोनू और मोनू की सज़ा का फ़ैसला तो हो चुका था। वो बस उनके बहाने सुनना चाहता था। सोनू तो कुछ ना बोला। अब बारी मोनू की थी। वो भाई गर्ल्स हॉस्टल के पास क्लिनिक पर आंखें चेक करवाने गए थे कि ठीक है या नहीं। मोनू मासूम शक्ल पर मुस्कुराहट सजाए बोला। मोनू ने तो ठरकपन में पीएचडी कर रखी थी। गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हारे बाप ने क्लिनिक खोला है जो वहाँ गए थे। मोनू को ये पता ही नहीं था कि आसिल ने दोनों को हॉस्टल से निकलते देख लिया है। वो आसिल की बात पर चौंक वो आसिल की बात पर चौंक गया था। मतलब कि हमें निकलते देख लिया। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आई? वो भाई बस दुनिया देखने गए थे, कसम से। और कसम से और कुछ नहीं। सच्ची। वो दोनों आसिल को यकीन दिला रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया। आसिल टेक छोड़कर आगे को हुआ।
आगे को हुआ दुनिया देखने। वहाँ कुछ लड़कियाँ मुसलमान होंगी जो पर्दा करती होंगी। अब मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। मुझे अफ़सोस है तुम दोनों पर। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन लहजे में नाराज़गी वाज़ेह थी। लेकिन खैर, हर गलती की सज़ा होती है, क्यों, है ना? जी 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 भाई, दोनों ने अपने अपने हलक को तर्क किया। अब मैं अपनी आँखें चेक करूँगा कि ठीक है या नहीं। भाई, आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हैं, कसम से। दोनों हम आवाज़ बोले, लेकिन आसिल कहाँ सुनने वाला था। आसिल खड़ा हुआ, साथ ही ये दोनों भी खड़े हो गए। भाई, हमारी बात तो सुने। आसिल ने अपने एक आदमी को इंस्ट्रक्शन दी। वो भागता हुआ बुटीक से एक सफ़ेद और काली नाइटी लेकर आया। आसिल ने उंगली से सोनू और मोनू को ये नाइटी पकड़ाने का कहा। सब सुहेल को सोनू और मेराज को मोनू बोलते थे। बहुत शौक है ना लड़की बनने का? जाओ और पहन कर आओ। किंग दोनों फटी फटी नज़रों से उस इंसान को देख रहे थे जिसकी आंखों में अब शरारत नाच रही थी। भाई, प्लीज़ जाओ। दोनों ने एक एक नाइटी पकड़ी। सबके हल्के हल्के कहकहे गूंज रहे थे। आसिल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। साले कमीने, दोनों हम आवाज़ बोले, लेकिन आहिस्ता। अगर 5 मिनट में तुम ये पहन कर ना आए तो देख लेना। शहादत की उंगली उठाता वार्न कर गया। जी किंग, वो भागे। बुर्के को आगे से दोनों हाथों में पकड़े कमरे में बंद हो गए। कमरे से बाहर जानदार कहकहे गूंज रहे थे। साले कुत्ते हम पर हंसते हैं। इनकी तो छोड़ यार, वक्त ख़राब चल रहा है। आसिल अपने ऑफिस में बैठा था। सामने मायरा की डायरी पड़ी थी। जो हिस्सा इस डायरी में अधूरा था, अब आसिल उसको पूरा करने वाला था। मायरा का किस्सा वुजदान की सज़ा पर ख़त्म होना था, जो कि बहुत करीब था।
उस दिन गाड़ी में आसिल ने जाहिद को वजदान के बारे में जानने के लिए कहा था। उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। आसिल आंखें बंद किए टेबल पर रखे क्यूब को घुमा रहा था कि मोबाइल बजा। आसिल के हाथ थम गए। नंबर देखा तो जाहिद की कॉल आ रही थी। हेलो, आसिल ने कॉल पिक की। हाँ, बोलो जाहिद। गर्म और रौबदार आवाज़। काम हुआ कि नहीं, ये बताओ। किंग, मैं पिछले 3 से 4 महीनों से वजदान का पता लगा रहा हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने कितना वक्त लगाया है। मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है। आसिल ने जाहिद की बात काटी। किंग, वो क्या वो? आसिल आग बगोला हो गया था। 3 महीने हो गए थे इस बात को। अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। किंग, मेरी बात सुने। मैंने सारी डिटेल्स निकाल ली हैं। वजदान कई दिनों से मुल्क से बाहर था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने मिस मायरा की दोस्त की भी डिटेल्स निकाली हैं। मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई। वो कई दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई हैं। नाम क्या है उसका? नाम यशफ़ा है। जाहिद पेज पलट रहा था। जी जी, यशफ़ा ही है। यशफ़ा के नाम में जादू था। वो पुरसुकून हुआ। अच्छा, तो और कुछ पता चला यशफ़ा के बारे में? सॉरी किंग, क्या कहा? मैंने कहा वजदान के बारे में और कुछ पता चला? यशफ़ा की बात को गोल कर गया। जी किंग, वो अगले हफ्ते मुल्क वापस आ रहा है। वजदान का एक ही भाई है, हुमायूं खान। बस ये 2 भाई हैं। माँ और बाप मर चुके हैं। एमएनए की सीट के लिए हुमायूं खड़ा हुआ है। जाहिद बोलता जा रहा था। आसिल सुन रहा था।
मुझे सोनू और मोनू का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं है। क्योंकि जाहिद गुस्से से जाहिद को पुकारा। आवाज़ इतनी रौबदार थी कि कई मीलों के फासले पर खड़ा जाहिद लड़खड़ा गया। ओके ओके किंग, काम हो जाएगा। आसिल ने फ़ोन बंद कर दिया। सोनू और मोनू कमरे में लॉक थे। आधा घंटा होने वाला था। वो अभी तक इसी शौक में थे कि उनके साथ हुआ क्या है। दोनों नाइटी लिए बैठे थे। बाहर से गानों की आवाज़ें आ रही थी। सब सब हंस रहे थे। तो रीडर्स, अभी ये कुछ लाइंस जो हैं ये सॉन्ग की हैं, तो इसलिए मैं अब इसमें वॉइस ओवर ऐड नहीं कर रही हूँ, तो आप इसे पढ़ लीजिए। दरवाजे के पास आकर इनके साथी गाना गा रहे थे। इस साले के अभी दांत तोड़ता हूँ। सोनू अपनी जगह से उठा। छोड़ सोनू, टाइम ख़राब चल रहा है अपना, मोनू ने कहा। बेबी आ जाओ ना, दिल नहीं लग रहा। मौसम बहुत रोमांटिक है। ये जैन था जिसको मौत बहुत अजीज़ थी। मेरे हाथों में ख़ारिश हो रही है। तुम्हारे बदन को छूना चाहता हूँ। वो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपका हुआ था कि अचानक ही उन दोनों ने उसको अंदर खींच लिया। ख़ारिश हो रही है मेरी बेबी को? हाँ। वो अब नाइटी में थे। स्लीवलेस नाइटी में दोनों के डोले शोले दिखाई दे रहे थे और बालों से भरा हुआ सीना भी। और वहीं जैन का एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। सोनू मोनू ने जैन को पंखे से लटका दिया। पंखा चला दिया। सारा खून अब सर की तरफ आ रहा था। अब मोनू ने गाना गाया। तो जब यहाँ पर जो है वो मोनू गाना गा रहा है, सोनू और मोनू मिलकर गाना गाएंगे, तो ये कुछ सॉन्ग्स की लाइन है जिसमें वो ये धमकी भरा सॉन्ग है जो सोनू और मोनू ने मिलकर जैन के लिए गाया था। तो आप इसे इंजॉय करें। मैं सॉन्ग की भी वॉइस ओवर नहीं कर रही, तो आप इसे खुद पढ़ लीजिए।
अब सोनू गुनगुना रहा था, पंखे को और तेज़ कर दिया। ओ यार, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा। यार, तुझे दोस्ती का वास्ता। वो ज़ैन की किसी बात को खाते में नहीं लाए। दोनों ने लाइटर से कागज़ जलाकर धुआं कर दिया, जिससे ज़ैन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ओए, ज़ैन खांस रहा था। ओए जंगली खुसरो, जाने दो मुझे। वो दोनों ज़ैन को इग्नोर करके ड्रेसिंग के सामने अपनी अपनी नाइटी देख रहे थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। क्या है? दोनों एक साथ चीखे। किंग ने बुलाया है, कह रहे हैं इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी आओ। हैं? मीटिंग? ज़ैन अब गालियाँ दे रहा था। दोनों ने रख रख कर दो चपेड़े मारी, पंखे से उतार दिया। दरवाज़ा ज़ोर से बज रहा था। मोनू का दिमाग घूम गया। तो मेरे प्यारे रीडर्स, ये थी आज की किस्त नंबर 9। इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एपिसोड 10 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।